अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कूडों की फातिहा के ताल्लुक़ से दो तीन बड़े ज़रूरी सवाल व्हाट्सएप पर हमारे पास भेजे गए हैं। इन सवालात का आप सबके लिए जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सवालात आप सबके लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और इन सवाल को, इनके जवाबात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल हमारे पास ये भेजा गया कि क्या कूडों की फातिहा कपड़े से ढककर करना ज़रूरी है। जैसा कि बहुत सारी औरतें ऐसे करती हैं कि जब वो कूडों की फातिहा दिलाती हैं तो कूडों की फातिहा वाले बर्तन को किसी दुपट्टे से, पाक साफ कपड़े से छुपा देती हैं, ढक देती हैं। तो क्या कूडों की फातिहा का बर्तन जो है वो कपड़े से ढककर फातिहा दिलानी चाहिए? तो देखिए, बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि फातिहा या ईसाल सवाब, उसमें जो असल चीज़ है वो है नियत, दुआ और सवाब पहुँचाना। कुरान और हदीस में और फ़िक़्ह हनफी की किसी भी मोतबर किताब में ऐसी कोई भी शर्त नहीं मिलती है कि कूडों की फातिहा के वक्त बर्तन को ढाँपा जाए, बर्तन को छुपा दिया जाए। अब औरतें बर्तन ढाँपती क्यों हैं, कपड़ा उस पर क्यों डालती हैं? तो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि शायद औरतें ऐसा इसलिए करती हैं सफाई, अदब या तवज्जो को कायम रखने के लिए, वरना कूडों की फातिहा दिलाते वक्त बर्तन को ढाँपना या उस पर कपड़ा डालना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप बर्तन को ढाँप देंगे, कपड़ा डाल देंगे, तब भी आपकी फातिहा हो जाएगी। नहीं ढाँपेंगे, कपड़ा नहीं डालेंगे, तब भी आपकी फातिहा हो जाएगी। तो बर्तन को ढाँपना या ना ढाँपना ये कोई मैटर नहीं करता है, आपकी कूडों की फातिहा हो जाएगी, चाहे वो बर्तन ढका हुआ हो या ढका हुआ ना हो। बहरहाल आपकी फातिहा दुरुस्त हो जाएगी। दूसरा सवाल ये भेजा गया कि क्या कूडों की फातिहा में पूड़ियों के साथ पान का बीड़ा रखना ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी औरतें ऐसा करती हैं और हम भी जब फातिहा पढ़ने के लिए कहीं जाते हैं तो अक्सर ये ऐसा देखने को मिलता है कि कूडों की फातिहा में यानी पूड़ियों के साथ पान का बीड़ा ज़रूर रखा होता है, पान का बीड़ा ज़रूर औरतें लगा कर रखती हैं। तो क्या कूडों की फातिहा में पान का बीड़ा रखना ज़रूरी है? बग़ैर उसके फातिहा नहीं होगी। तो देखिए, बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि कूडों की फातिहा में पूड़ियों के साथ पान का बीड़ा लगा कर रखना ये शरअन ना तो सुन्नत है और ना कोई वाजिब है। लिहाजा अगर कोई ये समझे कि पान का बीड़ा रखे बगैर कूडों की फातिहा नहीं होगी तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी नादानी है। हाँ, अगर उसको कोई दीन का हिस्सा समझे बगैर, ज़रूरी और लाजमी समझे बगैर अगर वैसे ही कोई पान का बीड़ा लगा कर रख दे कूडों की फातिहा में, तो इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है। तो अगर पान का बीड़ा रखा हो तब भी आपकी फातिहा हो जाएगी, रखा हुआ नहीं होगा तब भी आपकी फातिहा हो जाएगी। फातिहा के होने और ना होने से पान के बीड़े का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तीसरा सवाल ये भेजा गया कि क्या कूडों की फातिहा मिट्टी के बर्तन में ही दिलाना ज़रूरी है। जैसा कि बहुत सारी औरतों का ये ख्याल होता है कि कूडों की फातिहा साहब मिट्टी के बर्तन में ही होगी, उसके अलावा घर के किसी दूसरे बर्तन में या इस्तेमाल होने वाले किसी भी बर्तन में नहीं हो सकती। तो ऐसा बहुत सारी औरतों में ये ख्याल पाया जाता है। तो देखिए, बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बेबुनियाद बात है कि कूडों की फातिहा मिट्टी के बर्तन में ही होगी, वरना आपके घर का जो भी कोई पाक साफ बर्तन हो या जो इस्तेमाल में आने वाले बर्तन हैं, पाक साफ हैं, पाकीज़ा हैं, चाहे वो स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का हो या जो है चीनी का हो या मिट्टी का हो, या बाज़ लोगों को देखा गया कि वो डलिया के अंदर जो है कूडे की पूड़ियाँ रखकर उस पर फातिहा दिला देते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है, चाहे जो भी बर्तन हो, चाहे वो किसी भी किस्म का बर्तन हो, अगर वो पाक साफ है, पाकीज़ा है, तो उसमें आप कूडे की फातिहा बिलाशुबा दिला सकते हैं, आपकी फातिहा बिलाशुबा हो जाएगी। ये ख्याल करना कि साहब उसके लिए मिट्टी का बर्तन ही होना ज़रूरी है, ये एक बेबुनियाद बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें उम्मीद है कि ये तीनों सवाल और इनके जवाबात आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आपसे दरख्वास्त है इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर फरमाइएगा। मज़ीद अगर कूडों की फातिहा से मुताल्लिक़ कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।